गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको पढ़ाने आया हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले फ्लोर। इसके पहले मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई है, विंडोज वेंटिलेटर के बारे में, और उसके पहले क्या पढ़ाया था, आज लिंटर। आज हमारा क्या है, कौन सा चैप्टर है, फ्लोर। तो फ्लोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, फर्श। फ्लोर की हिंदी क्या होती है, फर्श। फ्लोर मतलब क्या हो गया, फ्लोर आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका प्लिंथ लेवल होता है, प्लिंथ लेवल जो आपका होता है फाउंडेशन में, ठीक, प्लिंथ लेवल जो होता है आपका, मान लीजिए आपका प्लिंथ लेवल बना है, प्लिंथ लेवल से कुछ ऊंचाई पर आपका कौन सा जो लेवल बनता है वो कौन सा होता है, वही आपका होता है फर्श तल। ठीक, क्या होता है, फर्श तल। ठीक, तो प्लिंथ लेवल पर कुछ ऊंचाई पर जो हम तल बनाते हैं क्या होता है, फर्श तल। मतलब कि क्या होता है, ये फ्लोर होता है। यही फ्लोर अगर जब एक इसके ऊपर दूसरा फ्लोर बना देते हैं, यानी कि ये हमारा क्या पहला बन जाएगा, फर्स्ट फ्लोर। ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट फ्लोर। ठीक, ये क्या कहलाएगा, ये ग्राउंड फ्लोर। सबसे पहला जो फ्लोर बनता है हमारा क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है। उसके बाद ऊपरी जो फ्लोर बनाते हैं, मतलब इतना मान लीजिए आप एक रूम बन गया नीचे, इस रूम के ऊपर एक और रूम जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, वो फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया और फर्स्ट फ्लोर। इसी तरीके से सेकंड, फोर्थ, थर्ड फ्लोर, जितना मतलब जितनी स्टोर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो जितने भी आपके मतलब तल रहेंगे उतने ही आपके फ्लोर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, तो ये होता है आपका फ्लोर, फर्श। बस देखते हैं कि कहीं कहीं जहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा ग्राउंड फ्लोर रहता है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे मतलब अंडरग्राउंड जो हम बनाते हैं, क्या बोलते हैं उनके हिंदी में उसको, तहखाना। क्या बोलते हैं, तहखाना। इंग्लिश में बोलेंगे बेसमेंट। ठीक, क्या हो जाएगा, बेसमेंट। बेसमेंट फ्लोर क्या बोलेंगे इसको, बेसमेंट फ्लोर। तहखाना, ग्राउंड के नीचे जो होता है क्या होता है, तहखाना। जाने के लिए जीना बना रहता है, सीढ़ी, जो भी आप रास्ता देना चाहे जैसा, तो क्या होता है वो बेसमेंट फ्लोर होता है। तो क्या हुआ, आपका बेसमेंट फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद आगे जितनी फ्लोर हम बनाते जाएंगे उतने काउंट बढ़ते चले जाएंगे। तो ये होता है आपका फ्लोर। ठीक, अब देख लेते हैं कि ये जो आपका फ्लोर होता है, अच्छे फ्लोर के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, कौन कौन सी चीजें जरूरी है अच्छे फ्लोर के लिए। ठीक, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फ्लोर, मतलब एक अच्छे फर्श के लिए कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है, जिससे आपकी फर्श क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, सुंदर रहेगी और टिकाऊ रहेगी। तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, पहला पॉइंट है हमारा लो कॉस्ट। कोई भी चीज होती है क्या होता है, उसको जितने कम से कम दाम में बनाया जाए, अच्छा कम लागत लगे, वो क्या होता है, उतना फायदेमंद होता है हमारे लिए। अगला क्या है हमारा, लो कॉस्ट, कम लागत। क्या है, लो कॉस्ट, कम लागत, मतलब कम से कम हमारा पैसा लगे। अपीयरेंस मतलब सजावट, मतलब देखने में क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सजावटी होना चाहिए। ठीक, अगला है हमारा ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या हो गया, टिकाऊपन। मतलब कि जो हमारी फ्लोर बन रही है वो कितना टिकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल, जितनी अच्छी कंस्ट्रक्शन होगी उतना ज्यादा उसका टिकाऊपन होगा। क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता, क्लीनलीनेस मतलब सफाई, साफ, ज्यादा से ज्यादा साफ होनी चाहिए। यही आपकी जब साफ रहेगी तभी आपकी क्या होगी, देखने में आकर्षक लगेगी, सजावटी रहेगी। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर जो हम मतलब सजावट बना चाहते हो बना सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसकी क्या कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, जिससे वो देखने में क्या लग जाती है, आकर्षक लगने लगती है। अगला हमारा है डैम प्रूफ।
इसके पहले चैप्टर पढ़ाए हैं, डैम्प प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग। जो लोग नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, देख लें, पढ़ लें। ठीक, ये क्या है, डैम प्रूफ यानी कि सील रोधी। तो हमारी जो फर्श होती है क्या होनी चाहिए, सील रोधी होनी चाहिए। और अगर सील रोधी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आपका फर्श नीचे से टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब कि सील रोधी बनाना बहुत जरूरी है। अगला क्या है हमारा, हार्डनेस, कठोरता। आपके फर्श में क्या होनी चाहिए, कठोरता होनी चाहिए। ठीक, जिससे कि उस पे जितने भी हम सामान रखते हैं, फर्नीचर या भी घर की घरेलू जितनी वस्तुएं होती हैं, उसको रखने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो क्या उसको बनाते हैं, इसलिए हार्ड बनाते हैं। अगला है हमारा नॉइसलेस, नॉइसलेसनेस। ये शोर रोधकता, मतलब क्या होनी चाहिए, उस पे ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक, कोई भी चीज की पता लगा, कोई भी चीज गिर रही है, उसकी साउंड खूब ज्यादा आ रही है, मतलब उसके अंदर नॉइज ज्यादा है। ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए कि उसमें कम से कम नॉइज फैले। ठीक, जिससे नॉइज पोल्यूशन ना हो अधिकतर। कोई आ रहा है खटर पटर कर रहा है तो डिस्टर्बेंस होगी आपको। फायर प्रूफ, अग्निरोधक। मान लीजिए कभी भी आपके घर में आग लग गई तो क्या होना चाहिए, अग्निरोधक होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके घर की आग ज्यादा फैलने ना पाए। अगला हमारा नॉन स्लिपरी, इसमें कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जो लोग नाम समझ रहे होंगे वो समझ जाएंगे कि क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नॉन स्लिपरी मतलब फिसलन रोधी, फिसलन नहीं होती, फर्श को इतना भी चिकना ना बना दे कि उसमें फ्रिक्शन भी ना रह जाए। ठीक, पैर ही ना रख पाए तो क्या फायदा है इतने चिकना बनाने का फर्श। तो क्या ध्यान रखते हैं, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, मतलब फिसलन रोधी होना चाहिए, उसमें फ्रिक्शन भी होना बहुत जरूरी है। लास्ट हमारा क्या है, मेन क्या होता है उसका, मेंटेनेंस, अनुरक्षण। ठीक, तो किसी भी चीज का सबसे जरूरी पार्ट क्या होता है, उसका अनुरक्षण, उसके कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसका मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक, जिससे उसकी क्या स्ट्रेंथ बनी रहती है। तो ये क्या हो गई आपकी, एक गुड फ्लोर के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन सी चीजें चाहिए एक अच्छे फर्श तब को बनाने के लिए। पहला क्या है हमारा, कम लागत लगनी चाहिए, सजावटी होना चाहिए, दिखने में सुंदर लगे भाई, टिकाऊपन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टिके, स्वच्छता, सील रोधी होनी चाहिए जिससे कि वो टूटने न लगे, हार्डनेस यानी कठोरता होनी चाहिए, नॉइसलेसनेस, ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए, अग्निरोधक, फिसलन नहीं होनी चाहिए, और लास्ट हमारा मेन क्या हो गया, अनुरक्षण, मतलब उसका मेंटेनेंस हो सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, किसके लिए, फ्लोर के लिए। एक अच्छे फ्लोर के लिए कौन कौन से पॉइंट रहते हैं। अगला हमारा है, अब फ्लोर जो बनता है, फ्लोर कई टाइप्स का बनता है, तो देख लेते हैं उसका टाइप्स कितना होता है। टाइप्स ऑफ ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के टाइप्स कितने, कई प्रकार के हैं, देख लीजिए कौन कौन सा है। मड फ्लोरिंग, सबके आगे फ्लोरिंग रहेगा, केवल नाम लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा आप। मड है, ब्रिक है, टाइल है, टेराजो है, मोजैक है, टिम्बर, रबर, एस्फाल्ट, एसिड प्रूफ, मूरम,
कुछ पहले मोरम फ्लैग स्टोन सीमेंट कंक्रीट लिनोलियम हमारा लास्ट हो जाएगा कॉर्क। मट मतलब हो गया आपका कीचड़ यानी कि मिट्टी का एक तरह से ले सकते हैं। मट मतलब क्या होता है कीचड़, कीचड़ किससे बनता है मिट्टी से, मतलब क्या है मिट्टी। उसके बाद ब्रिक मींस ईट, ब्रिक मींस क्या हो जाएगा ईट। टाइल्स का टाइल ही होगा, टाइल जानते हैं हम लोग। तराजू है, मोज़ेक का मोज़ेक ही होगा, हिंदी वाले लिख लीजिए। टिम्बर का कास्ट, रबड़ का रबड़ होगा, एस्फाल्ट का एस्फाल्ट होगा। एसिड प्रूफ हो जाएगा, अम्ल सह फर्श हो जाएगा, अम्ल सह फर्श। मोरम का मोरम हो जाएगा। फ्लैगस्टोन का पत्थर, सीमेंट कंक्रीट का सीमेंट कंक्रीट, लिनोलियम का लिनोलियम, कॉर्क का कॉर्क। ठीक, तो ये हो गया आपका इन सब की हिंदी। ठीक, तो पहला क्या है हमारा मड फ्लोरिंग। मड फ्लोरिंग मतलब मिट्टी से। तो पुराने समय में हम लोग क्या करते थे गांव में, किस तरह के फर्श बनाते थे, मिट्टी के फर्श बनाते थे। मिट्टी के फर्श कैसे बनाते थे, मिट्टी और गोबर का लेप लेकर क्या करते थे, जब पानी को मिट्टी को हम जो है पानी में मिलाकर मिट्टी को पहले मतलब काटते थे, 20-25 सेंटीमीटर लेते थे, उसको 15 सेंटीमीटर तक काटते थे। उसके बाद क्या करते थे, गोबर मिट्टी का लेप लगाकर उसके ऊपर क्या मड फ्लोरिंग कर देते थे। ठीक, तो ये हम पहले यूज करते थे, अभी भी गांव में ये सब यूज होता है। ठीक, तो अगला क्या है हमारा ब्रिक फ्लोरिंग। जब ये मड खत्म हुआ तो कौन सी फ्लोरिंग स्टार्ट हुई, ब्रिक यानी कि ईंटे की। क्या करते हैं, ईंटे की रेवड़ी होती है उसको बिछाकर उसके ऊपर मसाले का एक लेप लगा देते हैं। ठीक, तो कौन सी फ्लोरिंग हो जाती है, ब्रिक फ्लोरिंग। इसी तरीके हमारा आजकल क्या होता है, फैशनेबल टाइल फ्लोरिंग स्टार्ट हुई। अधिकतर क्या लगाते हैं लोग, घरों में टाइल लगाते हैं। ठीक, टाइल फ्लोरिंग कहाँ यूज होती है, किचन में यूज होती है, आपके मेन ऑफिसों में यूज होती है। ठीक, किस लिए, सीलन से बचाने के लिए। टाइल अधिकतर सीलन से बचाती है, और क्या होती है फायर रेजिस्टेंस भी होती है, मतलब आग से भी बचाती है। तो इसी तरीके आपका और भी मटेरियल है, टिम्बर है, रबड़ का है, एसिड प्रूफ है, मोरम पत्थर की है, सीमेंट कंक्रीट की है। तो इसी तरीके कई तरह की आपकी फ्लोरिंग यूज होती है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत समय नहीं है हमारे पास, तो इसको छोड़ के अब आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा लास्ट के चैप्टर में से बहुत कुछ आता भी नहीं है, जो आ रहा है मेन है, देख के हम आपको बता दे रहे हैं। और समय होता तो और डिस्कस करते एक एक टॉपिक, एक एक चीज के बारे में। ठीक, तो ये हमारा दो फ्लोरिंग है मेन, इसके बारे में देख लीजिए, पेपर में आ सकता है। आरसीसी स्लैब फ्लोर और आरबी स्लैब फ्लोर। बहुत इजी है। आरसीसी स्लैब फ्लोर मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी कि जो अब यूज होती है, और आरबी स्लैब फ्लोर मतलब जो हम पहले यूज होते थे। देखते हैं कई कई घरों में पहले क्या, मतलब जहाँ पे अगर आपका प्लास्टर नहीं हुआ हुआ तो छत पे देखेंगे तो आपको ईंटे के स्ट्रक्चर ऐसे लगे हुए मिलेंगे डिजाइन में छत की तरफ। ठीक, तो यही जो आपका फ्लोर है यानी कि जो स्लैब है, कौन सा स्लैब है, आरबी स्लैब है। आरसीसी में हम क्या करते हैं, 1:2:4 का मसाला लेकर क्या करते हैं, आरसीसी स्लैब को डालते हैं। ठीक, इसकी 7 से 14 दिन तक के लिए क्या करते हैं, तराई करते हैं। उसके बाद अगले दिन इसका पाल खोल देते हैं। इसका क्या करते हैं, 10 दिन मैक्सिमम इसका 10 दिन लेते हैं। 10 दिन के बाद इसके भी पाल खोल देते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका आरसीसी स्लैब फ्लोरिंग और आरबी स्लैब फ्लोरिंग, मतलब 3-4 सीमेंट कंक्रीट और
रेनफोर्स ब्रिक यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट और प्रबलित ईंट। ठीक, तो ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे अधिकतर। आजकल हम लोग कौन सी फ्लोरिंग करते हैं, आरसीसी की, मतलब आरसीसी क्या करते हैं, कंक्रीट का गोल बनाकर और ऐसे क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट लगाकर फिर हुक लगाकर ज्वाइंट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, कंक्रीट का अपना पूरा जो मतलब पेस्ट बनाए रहते हैं उसको डाल देते हैं। कंक्रीट को डालने से पहले उसका बहुत सारा टेस्ट भी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे कौन कौन सा है। जो बच्चे जानते हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कंक्रीट के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा था फ्लोर। फ्लोर के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक है हमारा रूफ। अगला टॉपिक हमारा रूफ यानी कि छत। छत छत क्या होता है, छत हमारा धूप, वर्षा, आंधी या फिर ठंड या वायु जिससे बचने के लिए कमरे के ऊपर जो भी हम मतलब ढांचा डालते हैं वो क्या होता है हमारा, वही हमारा छत होता है। ठीक, यानी कि कमरे के ऊपर बचने के लिए जो भी हम ढांचा डालते हैं क्या होता है, छत होता है। और उसको कई तरीके से भी डाल सकते हैं, ऐसे करके, इस तरीके से। ठीक, और इस तरीके से। ठीक, ये हमारी क्या होती है, रूफ होती है। रूफ कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक होती है फ्लैट, एक हो जाएगी स्लोप और एक हो जाएगी डोम यानी कि गुम्बद, इसको बोलते हैं गुम्बद, आप लोग जानते हैं। डोम में गुम्बद, फ्लैट तो समतल, समतल छत, और स्लोप मतलब ढालू, ढालू या ढलवा कहते हैं। स्लोप को एक और कहते हैं इंग्लिश में पिस्ड। ठीक, स्लोप को और क्या कह सकते हैं, पिस्ड। ठीक, तो ये क्या हो गया, रूफ के 3 टाइप्स हो गए। बता दिया रूफ क्या होता है, रूफ कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो डायग्राम से आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, फ्लैट रूफ है, एकदम समतल में। ठीक, और ये क्या है, स्लोप, मतलब किसी एंगल पर ये होता है आपका राफ्ट, राफ्ट से दोनों साइड क्या होता है, किसी एंगल पर मोड़ देते हैं दोनों छत को, तो क्या बन जाती है हमारी, स्लोप। अब अगला क्या है, गुम्बद, जैसे हम पुराने इमारतों में यूज करते थे बनाने के लिए, तो क्या होता था, वो गुम्बद होता था। तो ये हो गया हमारा रूफ और रूफ के टाइप। रूफ क्या होती है, रूफ के टाइप्स होते हैं। और अगर फ्लैट रूफ में देखने चाहेंगे तो फ्लैट रूफ में कुछ टाइप्स दिए हुए हैं फ्लैट रूफ के, तो देख लीजिए। रेनफोर्स ब्रिक यानी कि प्रबलित ईंट, जैक आर्च, स्टोन स्लैब यानी कि पत्थर की, और आरसीसी यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की। तो ये सब किसके अंडर आती है, आपकी फ्लैट। फ्लैट रूफ में इन मटेरियल का यूज करते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं आज इस समय, फ्लैट रूफ का इस्तेमाल करते हैं। तो रूफ और रूफ का टाइप्स हो गया। ठीक, तो अब देख लेते हैं कि रूफ को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छी छत की आवश्यकताएं। तो एक अच्छी छत की आवश्यकताएं क्या होती हैं, वो हमको धूप, धूप, सन से, वर्षा, आंधी,
ताप, ठंड, तेज वायु, और ऐसे करके बहुत सारे आदि आदि चीजों से हमें क्या करता है, बचाता है। ठीक, ये हो गई हमारे एक अच्छी छत की क्या आवश्यकता है, उसके अंदर क्या क्या चीज मतलब नहीं होनी चाहिए, धूप नहीं आनी चाहिए, वर्षा, आंधी और जितने भी नेचुरल डिजास्टर है उसे हम बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, छत का यूज करते हैं। अगर आपके घर में छत नहीं रहेगी तो डायरेक्ट सनलाइट आपके घर में क्रॉस कर जाएगी, हवा चलेगी तो आपको नुकसान हो सकता है। तो क्या हम लोग करते हैं इसके लिए, रूफ का कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि छत का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगला है हमारा सीलिंग। ठीक, अगला क्या है हमारा, सीलिंग। सीलिंग को हिंदी में सीलिंग लिखा है। ठीक, सीलिंग क्या होता है, ये हमारा जो रूफ होता है, रूफ का अंदर का पार्ट, कमरे से देखने पर रूफ का जो भीतरी भाग हमको दिखता है वो क्या होता है, हमारा सीलिंग होता है। ठीक, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रूफ का इंटरनल पार्ट है, ठीक, जो हम लोग कमरे के अंदर से देखते हैं, वही क्या हो जाता है, हमारा सीलिंग होता है। तो रूफ और सीलिंग में आप लोग मतलब समझ रहे हो, रूफ मतलब वो जो आप स्लैब डालते हैं पूरा उसको रूफ कहते हैं, लेकिन सीलिंग क्या होता है, ये आपके कमरे का जो इंटरनल पार्ट रूफ का जो दिखता है, कमरे के अंदर जब खड़े हो जाएंगे तो ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो रूफ का जितना भी पार्ट हमको दिखता है वो क्या होता है, सीलिंग होता है। ठीक, तो सीलिंग आपको समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रूफ अगेंस्ट लीकेज, यानी कि अगर छत पे लीकेज है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक, हिंदी में लिखेंगे, छतों को च्यवन रहित बनाना। ठीक, च्यवन रहित मतलब क्या हो जाता है, लीकेज प्रूफ, मतलब कि उसमें लीकेज ना रह जाए। ठीक, तो छतों को लीकेज प्रूफ बनाने के लिए क्या क्या करते हैं देख लीजिए पॉइंट वाइज। तो लिख सकते हैं लीकेज प्रूफिंग इन रूफ्स, छतों को क्या कराना, च्यवन रहित बनाना। ठीक, पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा जल रोधक, क्या हो जाएगा, जल रोधक। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा उचित ढाल, अगला पॉइंट है हमारा प्रॉपर ड्रेनेज, जल निकासी। अगला है हमारा विटामिन कोड, यानी कि विटामिन की क्या करते हैं, लेयर चढ़ाते हैं। ये बहुत मेन टॉप पॉइंट है, क्या है, छत तथा पैरापेट के संगम पर सीमेंट कंक्रीट का लेप। ठीक, तो ये क्या है आपके पॉइंट एक, जब आपके रूफ में लीकेज होती है तो उसको बचाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, उसको हम जल रोधी बनाते हैं, यानी कि वाटर रेजिस्टिव बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, अगर आपका वाटर रेजिस्टिव नहीं रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर लेगा और आपकी रूफ को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है। ठीक, और क्या होना चाहिए, उचित ढाल होनी चाहिए। उचित ढाल मतलब क्या होता है, उस पर पानी जमा ना हो पाए, अगर ढाल नहीं देंगे तो आपकी छत पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और वो धीरे धीरे आपके
कमरे के अंदर आने लगेगी, जिससे आपकी दीवार को सील होने लगेगी और आपके पेंट खराब हो जाएंगे। हो सकता है भूकंप आने पर आपकी छत गिर भी जाए अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अगला क्या है, जल निकासी मतलब ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब क्या होता है, जल निकासी। प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, मतलब पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखते हैं क्या छत पे क्या लगी रहती है, पाइप सीधे नाली में जाने के लिए, मतलब छत का जितना पानी हो वो ढाल से जाकर पाइप में जाए और पाइप से सीधे निकल के बाहर चला जाए। यानी कि छत पे क्या हो, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पानी ना जम पाए। और पानी जमेगा तो आप जानते हैं उससे क्या 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 हानि हो सकती है, इसीलिए हम लोग वाटर प्रूफिंग पढ़े इससे पहले। अगला हमारा है बिटुइन कोड। बिटुइन की यानी कि क्या करते हैं, लेयर लगाते हैं, ठीक। तो बिटुइन की कोड जो है 1.70 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की दर से लगाते हैं, ठीक। बिटुइन की लेयर कितनी दर से लगाते हैं, 1.70 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की दर से बिटुइन का एक लेप लगाते हैं रोप में। अगला है हमारा क्या, छत तथा पैरापेट के संगम पर, यानी कि छत और पैरापेट, यानी ये आपका छत हो गया और पैरापेट, जहाँ पे छत और पैरापेट का संगम होता है यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक सीमेंट कंक्रीट का लेप लगाते हैं, ठीक। जिससे कि बाहर का पानी जो है जब पड़ता है आपके वॉल पर तो अंदर ना आने पाए, सीला ना होने पाए और आपकी छत को बर्बाद ना कर सके। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, लीकेज प्रूफिंग इन रूफ। मतलब रूफ में लीकेज प्रूफिंग, मतलब लीकेज को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारे छत में यानी रूफ में जो है लीकेज ना होने पाए। एक पॉइंट है आपका जस्तीकृत लोहे की चादरें और एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें। ठीक, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो आपके कम्युनिटी टैब में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। इसका एक पीडीएफ है, आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। जस्तीकृत लोहे की चादरें और एस्बेस्टस सीमेंट की चादरों में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर से। तो बहुत ज्यादा इस चैप्टर में भी नहीं पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ना है जितना अब तक एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था हमारा क्या, रूफ। तो इसके साथ हमारा रूफ और फ्लोर का काम हो गया, ठीक। रूफ और फ्लोर खत्म होने के बाद हमारा अगला चैप्टर क्या है, स्टेयर है। स्टेयर है सीढ़ी, और कुछ चीज है हम जो बताना चाहेंगे आप लोग को। रूफ का टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके रूफ में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसा कि आप लोग को डायग्राम में दिख रहा है, ये सबसे टॉप में हमारा क्या लगा हुआ है, रिज कवर लगा हुआ है, ठीक। सबसे टॉप क्या है हमारा, रिज कवर है, जहाँ पे दोनों जो है आपके छत जो है स्लोप की तरफ झुके हुए हैं। और सबसे ऊपरी कवर जो होता है हमारा क्या होता है, टाइल कवर होता है। टाइल कवर के नीचे हम क्या लगाते हैं, कॉमन राफ्टर लगाते हैं। कॉमन राफ्टर कितने साइज का होता है, 8x15 यानी 8x15 सेंटीमीटर का हमारा कॉमन राफ्टर होता है। कॉमन राफ्टर को संभालने के लिए हम लगाते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर लगता है कॉमन राफ्टर के, ठीक। तो उसको संभालने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। और क्या हम यूज करते हैं, पुर्लिंग का यूज करते हैं, जहां जगह पर दोनों को फिट करने के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जब हम रखेंगे प्रिंसिपल राफ्टर कॉमन राफ्टर को, तो इनको बांधने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है,
पुर्लिंग की जरूरत पड़ती है। क्या क्लीट यानी कि गुटका, ठीक, गुटका के साथ किसका यूज करते हैं, पुर्लिंग का यूज करते हैं आपकी छत पे। ये कौन सी है आपकी, स्लोप वाली है, ठीक। और सबसे नीचे क्या बना हुआ है हमारे, गटर बना हुआ है। गटर, गटर क्या होता है, यानी कि स्लोप का जितना भी पानी है वो गिरने के बाद किधर जाता है, गटर में। तो गटर के थ्रू क्या होता है आपका, नालियों में चला जाता है। यानी कि जो हमने बताया इसके पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था, वही है ये, ठीक। और ये जो आपका क्या कहते हैं रूफ है, कितने एंगल पे बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पे बना हुआ है। और नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, 10 डिग्री से ज्यादा लेते हैं, कहाँ से, रिज से। रिज से दोनों स्लोप क्या होती है, 10 डिग्री से ज्यादा ही लेते हैं, लगभग मिनिमम 10 डिग्री है, ठीक। और नीचे आप देख रहे हैं वॉल के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्ट्रैप लगा हुआ है। क्या स्ट्रैप, इसको सपोर्ट देने के लिए आपकी रूफ को, ठीक। और सबसे नीचे क्या लगाया गया है, आधार प्लेट, ठीक। आधार प्लेट यानी कि टेम्पलेट लगाई गई है, जिसके ऊपर हमारा क्या है, तान धरन। तान धरन हमारी टेम्पलेट के ऊपर टिकी हुई है, ठीक। जिसकी मेजरमेंट देख सकते हैं, दी हुई है, क्या है, 12 इंटू 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। और जब रूफ लंबी रहती है तो उसको सहारा देने के लिए बीच में हम क्या लगाते हैं, एक तान धरन लगाते हैं। तान धरन किसकी सहायता से टिकी रहती है, क्वीन पोस्ट की सहायता से, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, क्वीन पोस्ट, और उसके अंदर रूफ के अंदर काम आने वाले कंपोनेंट्स, ठीक। तो यहाँ पे इसी के साथ आपका रूफ जो है खत्म हो जाता है। इस डायग्राम को आप लोग चाहें तो बना ले, और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक। तो ये हम इसके साथ हमारा रूफ और फ्लोर खत्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा स्टेयर। स्टेयर में सीढ़ी। स्टेयर क्या होती है, आप लोग जानते होंगे, सीढ़ी क्या होती है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, सीढ़ी की आवश्यकता होती है। यानी कि एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए हम किस जिस भी माध्यम का प्रयोग करते हैं वो क्या होती है, हमारी सीढ़ी होती है। पहले जब क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन नहीं यूज करते थे तो हम लोग किसकी सीढ़ी यूज करते थे, टिम्बर की यानी लकड़ियों की सीढ़ी यूज करते थे। अब क्या हो गया, अब हम लोग भाई कंस्ट्रक्शन करने के बाद किसकी यूज करते हैं, ब्रिक और सीमेंट यानी रेनफोर्स ब्रिक की, ठीक। उसमें स्टील यूज करते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक, और ब्रिक यूज करते हैं। ये हो गया हमारा स्टेयर। तो देख लेते हैं कि स्टेयर का क्या टाइप होता है। उससे पहले देख लेंगे स्टेयर के बारे में और स्टेयर के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक। तो ये होगी आपकी स्टेयर। स्टेयर कुछ ऐसे ही तो होती है हमारी। ये होगी हमारी स्टेयर। किनारे पे जिसके सहारे से हम पकड़ के चलते हैं, ये होता है हमारा नेवल पोस्ट होता है। क्या होता है, नेवल पोस्ट। ये ऊपर की तरफ जो उठता है ये होता है राइजर। तो ये आगे की तरफ जो जाता है ये क्या होता है, ट्रेड। क्या होता है, राइजर ट्रेड, राइजर ट्रेड। इसी राइजर ट्रेड के कॉम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं, स्टेयर कह सकते हैं। और ये जो पूरी स्टेयर जिस पे टिकी रहती है वो क्या होती है, स्ट्रिंगर। पहले क्या बनाते हैं, स्ट्रिंगर के ऊपर ही हम क्या बनाते हैं, ट्रेड और राइजर का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और बीच में हमारी क्या दी जाती है, लैंडिंग। जब हमारी सीढ़ी यानी स्टेयर बहुत लंबी रहती है तो उसके बीच में क्या दी जाती है, लैंडिंग। क्योंकि हम सीढ़ी की लंबाई भी एक फिक्स होती है कि इतनी लंबी सीढ़ी बना सकते हैं, इससे ज्यादा बनाने के लिए हमको यहाँ एक लैंडिंग देनी पड़ेगी। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, फिर एक लैंडिंग दी रहती है, फिर दूसरी तरफ सीढ़ी देनी होती है। ये जो हैंडल लगा रहती है इसको क्या कहते हैं, बलस्टर। तो ये क्या होती है, हैंड रेल, जिसके सहारे से हम चढ़ते हैं वो क्या होती है, हैंड रेल।
यहाँ पे देखते होंगे आप लोग कोनों पे सीढ़ियों पे क्या होती है, यहाँ की होती है नोजिंग। क्या की होती है, नोजिंग की होती है, जिससे क्या होता है कि इससे कोने बचे रहते हैं और इसके कोने जो है टूटने से बचते हैं। ठीक, जिससे कि आपकी स्टेयर जो है बर्बाद नहीं होती, नहीं तो फिर कोने टूटने लगेंगे भाई, धीरे धीरे करके आपकी स्टेयर भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उससे बचने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पर नोजिंग कर देते हैं। नोजिंग मतलब एक तरीके से नोज आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक, यहीं पे जो हम देखते हैं, इसी को हम स्कॉशिया बोलते हैं तब जब हम यहाँ पर एक मेटल की शीट यूज कर देते हैं। ठीक, क्या यूज कर सकते हैं, मेटल की। रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप लोग देखे होंगे स्टेयर्स में क्या होता है, क्या कोने में यहाँ पर आपका मेटल यूज होता है, जिससे कि आपका कोना बचा रहता है। यानी कि आपकी स्टेयर को बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, कोने में ये मेटल की शीट लगाई जाती है। तो ये हो गए आपके क्या, एक स्टेयर के कंपोनेंट्स। आपके स्टेयर में क्या क्या होता है, इस फिंगर होता है और राइजर ट्रेड। ठीक, इसके कॉम्बिनेशन से आपकी सीढ़ी आगे बढ़ती है। बहुत लंबी सीढ़ी के लिए बीच में क्या दी जाती है, लैंडिंग दी जाती है। और क्या होता है, हैंड रेल होती है, जिसके सहायता से आप बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे जो बना रहता है क्या होता है, लेवल पोस्ट होता है शुरुआत में। और एक लेवल पोस्ट क्या बना रहता है, ऊपर की तरफ बना रहता है लेवल पोस्ट यहाँ पे। ठीक, और क्या होता है, बलस्टर होता है, ये जो आपका वर्टिकली लगा रहता है, जिसके ऊपर क्या होती है, आपकी हैंडरेल टिकी रहती है, वो होता है आपका बलस्टर होता है। तो ये सब आपके क्या हो गए, स्टेयर के कंपोनेंट्स हो गए। स्टेयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। और स्टेयर में बहुत ज्यादा नहीं है, स्टेयर के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, देख लेते हैं स्टेयर का क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो हम लोगों ने देख लिया स्टेयर क्या होता है, स्टेयर में कौन कौन से कंपोनेंट होने जरूरी है। अब देखेंगे स्टेयर का क्लासिफिकेशन, यानी कि स्टेयर के टाइप से कितने कितने तरह की स्टेयर होती है। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर। सीढ़ी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। सीढ़ी का वर्गीकरण, तो देख लेते हैं कितने टाइप्स की होती है सीढ़ी आपकी। तो दो तरीके से, एक है शेप के बेसिस पे और एक क्या है, मटेरियल के बेसिस पे। यानी कि कौन कौन सी शेप की बनती है और कौन कौन से मटेरियल से बन सकती है। तो शेप में पहले जाएंगे, तो पहला क्या है हमारा शेप में, स्ट्रेट सीधी सीढ़ी, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं। अगली क्या है, डॉगलेस, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ये सीढ़ी है आपकी, ये कौन सी क्या है, डॉगलेस होती है। अगली है सर्कुलर, मतलब गोलाकार। ये जो डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कौन सी आपकी स्टेयर है, ये सर्कुलर स्टेयर है। अगली क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल मतलब स्पाइरल फॉर्म में होती है, जैसा कि आप कॉपी में देखते हैं आगे, स्प्रिंग जो रहती है स्पाइरल होके चेयर लगी रहती है गोल गोल। तो वही एक जैसे आपका पोस्ट हो गया, और उसके अराउंड ऊपर चढ़ते हुए आपकी सीढ़ी बनी रहती है। कहीं कहीं देखते हैं आप लोग मार्केट में जाते हैं, तो वो कौन सी सीढ़ी होती है, कम जगह होती है, कम जगह के लिए कौन सी यूज करते हैं, स्पाइरल। अगला है हमारा स्केलेटर, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्टेयर कौन सी है हमारी, स्केलेटर स्टेयर। एक और है हमारी लास्ट, कौन सी है, बाइफरकेटेड। ठीक, ये हो गई हमारी बाइफरकेटेड। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारी जो स्टेयर है ये कौन सी है, बाइफरकेटेड स्टेयर। ठीक, तो उसके शेप के आधार पर उनका क्या हुआ है, नामकरण किया गया है।
तो ये हमारे शेप के बेसिस पे जितनी स्टेयर थी उनका नाम हमने लिख दिया। ठीक, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकते कि एक स्टेयर बारे में बताया जाए, इतना समय नहीं है। आप जानते हैं ऐसा हमारा भी एग्जाम है, तो जितना से जितना हो सके हम कवर करेंगे। बाकी आप अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए। ये क्या हो गया, शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया। मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कौन कौन से मटेरियल के बेसिस पे हमारी स्टेयर बन सकती है। तो पहला आ गया हो गया वुड के बेसिस पे, यानी वुड मटेरियल की बन सकती है, स्टोन की बन सकती है जैसे कि पहले हम यूज करते थे इमारतों में, और क्या स्टील की बन सकती है जो आजकल यूज होती है, ब्रिक की हो सकती है जो घरों में यूज होती है अधिकतर, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की, और रेनफोर्स विद कंक्रीट। ठीक, तो ये आपके टाइप्स हो गए। इतने मटेरियल के बेसिस पे आपकी स्टेयर बनती है। तो हमने स्टेयर के बारे में पढ़ लिया और स्टेयर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर स्टेयर में आते हो, क्वेश्चन लगते तो उसको भी आपको बता देते हैं। इसी के साथ हमारा फिर स्टेयर रूफ और फ्लोर खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अच्छे सोपान या सीढ़ी के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है। ठीक, तो जैसा कि आपके पहले मैंने बताया था कि अच्छे फ्लोर के लिए क्या क्या होती है, वैसे इसी तरीके से इसकी भी सेम होती है। तो देख लीजिए क्या क्या है। लोकेशन है, यानी स्थिति के आधार पर, मतलब जो आप स्टेयर बना रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, सही लोकेशन बनी होनी चाहिए, क्या सही जगह होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ठीक, और क्या उठान यानी कि राइस होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एकदम खड़ी सीढ़ी बना दे रहे, राइस कितना चाहिए, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल से एक एंगल होता है, इतने एंगल पे ही आपकी क्या बनती है, राइट, वो आपकी स्टेयर बनती है। ठीक, अगला क्या है हमारा ढाल, यानी कि जो हम ढाल देते हैं 40 से 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। आपका ढाल कितना होना चाहिए, 40 से 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए जो भी हम स्लोप देते हैं। और क्या विड्थ ऑफ स्टेयर, यानी कि जीने की चौड़ाई, जीने की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि उसका हमारा 1 फुट आ चुके। ठीक, 1 फुट आराम से रखे तो आ जाए। ठीक, तो जीने की चौड़ाई हमें इतनी चाहिए आराम से, पता रहा 1 फुट लग रहा है, आधा पैर आ रहा आधा नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं जीने की चौड़ाई जो है इसका भी ध्यान रखते हैं कि इसकी चौड़ाई सही होनी चाहिए कि आदमी आराम से चढ़ सके। अब इतनी भी चौड़ी ना हो जाए कि चढ़ते चढ़ते ही आदमी थक जाए। ठीक, एक मीडियम रखते हैं रेंज में कि उसकी विड्थ सही होनी चाहिए। और क्या, उसकी हैंड रेल जो है चिकनी होनी चाहिए। ठीक, 8 से 90 सेंटीमीटर लगभग कमर लगभग ऊंचाई होनी चाहिए, और लगभग कितनी ऊंचाई तक होती है, कमर की ऊंचाई तक आपकी हैंड रेल होती है। ठीक, और क्या होती है, वेंटिलेशन लाइटनिंग होनी चाहिए, यानी कि सीढ़ी जहाँ पे बनी है हमारा वहाँ क्या आना चाहिए, प्रॉपर प्रकाश आना चाहिए। ठीक, जिससे हमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप साफ स्पष्ट पता लग सके कि अगली सीढ़ी हमारी कहाँ पर है। और क्या है, अग्निरोधक होने चाहिए, यानी कि फायर रेजिस्टेंस। ये क्या होना चाहिए, जिससे कि हमारा अगर एक फ्लोर पे आपकी फायर लग जाती है तो दूसरे फ्लोर पे जब वो फायर जाती है किसके थ्रू जाएगी, आपकी स्टेयर के थ्रू। और अगर आपकी स्टेयर फायर रेजिस्टेंस बनी हुई है तो आपकी फायर जो है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे नहीं जाती, यानी आपका ज्यादा से ज्यादा डैमेज नहीं होता। ठीक, तो और क्या है, लास्ट है हमारा लैंडिंग, यानी कि चौकिया।
लैंडिंग क्या होती है, एक अच्छी माप की होनी चाहिए। जो आपकी चौकियां होती है, लैंडिंग जो होती है वो भी आपकी एक माप की होनी चाहिए, बहुत बड़ी लैंडिंग नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट साइज की। तो ये क्या थी आपकी प्रॉपर्टीज कुछ अच्छी किसकी, स्टेयर्स की। बाकी स्टेयर का क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिया है क्या क्या है। डॉगलेग स्टेयर आप लोग जानते हो कैसे कैसे होती है, ऐसे ही हमें फिर एक लैंडिंग देते हैं यही आपकी जो स्टेयर है, ये जो बनती है कौन सी होगी, ये होगी डॉगलेग स्टेयर। ठीक, यानी कि यहाँ से चढ़ते हैं, फिर यहाँ एक लैंडिंग देते हैं, फिर यहाँ से चढ़ते हैं, फिर यहाँ एक लैंडिंग देते हैं। मतलब जितना मंजिला आपको जाना होता है डॉग लेग के, मतलब एक तरीके से कुत्ते का पैर जैसे होता है, इस तरीके से थोड़ा डिजाइन में होता है, तो उसी तरीके से नाम इसका रखा गया है डॉग लेग। ठीक, स्पाइरल वाला कैसे होता है, एक हमारी सेंट्रल पोस्ट होती है और सेंट्रल पोस्ट के चारों तरफ क्या होती है, ऐसे गोल गोल में हमारी सीढ़ी गई होती है, यहाँ से हम लोग गोल गोल घूमते घूमते इस पे चढ़ते हैं। यानी कि कम जगह पे जहाँ बनाया जाता है वो क्या यूज करते हैं, स्पाइरल स्टेयर यूज करते हैं। बाकी हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्टेयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीज होना जरूरी है। बहुत ज्यादा स्टेयर और इस सब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन मेन टॉपिक थे मैंने आपको रूफ फ्लोर और स्टेयर में बता दिए। इससे ज्यादा आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछाया था, पीछे के चैप्टर से आपके कम ही क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज इसी के साथ हमारा फ्लोर रूफ और स्टेयर चैप्टर खत्म होता है। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए चैप्टर में, और अगला चैप्टर हमारा है सरफेस फिनिश। तो उसमें बचे कुछ हमारे 2-3 चैप्टर और हैं, तो अगले वीडियो में हम उन तीनों चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। मेरे हिसाब से 3 चैप्टर है, कौन कौन से है, सरफेस फिनिश, एंटी टर्माइट्स, हमने बताया है एक बार इसके पहले चैप्टर में, और क्या है, ग्रीन बिल्डिंग। तो ये 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, और अगले वीडियो में मुझे आशा है जहाँ तक ये तीनों चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगता हो आपको तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं, हमारा फोन नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।